सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में, सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में, तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा लाती है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई माया शर्मा वेलकम यू ऑल एट फिजिक्स वाला, जो ब्रांड नहीं इमोशंस है। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे और बहुत ज्यादा पैनिक होंगे कि जो माया मैम ने MIQ करवाया है उसमें से कुछ आएगा क्या, या फिर जो बाकी लोग हमें ऑफर कर रहे हैं क्वेश्चंस उसमें से आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यार आपके पास ना फिल्टर लगाकर पढ़ने का वक्त है, क्योंकि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। तो आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए, एक चैप्टर को पिक कीजिए, ठीक है। एक चैप्टर को पिक करने के बाद यू हैव टू सी कि क्या आपने उसकी समरी पढ़ ली, क्या आपने उसके कैरेक्टर स्केच पढ़ लिए, क्या आप उसके MCQs के लिए, आप शॉर्ट टाइप के लिए, आप लॉन्ग टाइप के लिए रेडी हैं, प्रिपेयर्ड है या फिर नहीं। आई होप बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे ये वाले क्वेश्चंस तो वहां दिए हुए हैं, ये वाले क्वेश्चंस तो वहां दिए हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर तो सेम है तो क्वेश्चन भी तो सेम फॉर्मेट में ही आएगा। आपके आंसर लिखने का अंदाज बदल सकता है पर क्वेश्चन तो सेम रहने वाला है ना। तो यार वैसे ही आज मैं लेकर आई हूं द नेकलेस, यानी कि एक ऐसी हार की बात करेंगे जिसको पाने के लिए एक महिला अपना सब कुछ हार बैठी, यानी नेकलेस यानी कि हार, ठीक है। बेसिकली ये एक ऑर्नामेंट होता है जो गले में 4 चांद लगा देता है। ज्वेलरी बोल सकते हैं, ज्वेलरी बोल सकते हैं। बेसिकली ये वुमेन को बड़ा पसंद होता है, महिलाएं बहुत पसंद करती हैं। और जब बात हो डायमंड की, गोल्ड की, तो ओए होए क्या बात है, फिर तो लालच और दुगना बढ़ जाता है। तो इस लेक्चर को, इस MIQ को देखने से पहले मेरा कुछ आपको रिकमेंडेशन है। सबसे पहले आप यूट्यूब पे PW फाउंडेशन के चैनल पे जाके द नेकलेस का माइंड मैप पढ़ेंगे। मस्त वॉच है भैया जी, क्या है? मस्त वॉच है, देखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप ये MIQ करोगे तो आई गारंटीड आप कहीं फंसोगे नहीं, क्योंकि माइंड मैप में हमने यूट्यूब में वीडियो देख ली, वहां से यहाँ आए तो क्वेश्चन कर लिया। सो इन शॉर्ट, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ ज्ञान की बातें हैं कि द नेकलेस आपको सिखाता है कि जितना है उतने में संतुष्ट रहो बाबू भैया। फ्री का पिज्जा कई बार लूज मोशन भी करवा सकता है। वैसे ही लालच बुरी भला है, इसीलिए ज्यादा लालच करने के चक्कर में जो चैप्टर्स प्रिपेयर्ड हैं कहीं उनमें भी मार्क्स ना गंवाना पड़ जाए। इसीलिए सोच समझकर आपकी प्रिपरेशन कीजिए और जितना आता है उसमें एकदम महारत हासिल कर लीजिए। नए लोगों से मिलने से अच्छा है जो आपके पुराने फ्रेंड भाई बंधु है उनसे ही मदद ली जाए, उनसे ही बातचीत की जाए, ठीक है। मैं थोड़ा स्लो बोलती हूँ यार, मेरा जो पिच है वो थोड़ा स्लो है, मैं नहीं हूँ 2x की स्पीड में पढ़ाने वाली टीचर। तो आई होप यू विल बेयर विद दैट। अब तो आप लोगों के पास ऑप्शंस है कि आप किसी भी वीडियो को 2x पे करके देख लेते हो, है ना। सो बी विद दैट, ओके। सो वट एवर यू हैव, बी हैप्पी। तो अपना फॉर्मेट क्या होने वाला है? MCQs है, ठीक है जी। देन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स है बॉस, उसके बाद है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है बच्चा बाड़ी, ओके जी, ठीक है। तो उतना ही पैर पसारिए भैया जितनी चादर है ना। ज्यादा आगे चला गया तो ठंड लग सकती है। तो आज का नेकलेस यही ज्ञान लेकर आया है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछेंगे ये कहाँ दिया हुआ है, तो इसी चैनल पे PW फाउंडेशन पे ही दिया हुआ है, ठीक है, ओके भाई। अच्छा, एक और चीज़ है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम आप ऐसे इतना स्लो पढ़ाते हो, तो आई विल टेल यू। लेटली रिसेंटली आई वाज सफरिंग फ्रॉम ऐसे कुछ करके, अभी मैं रिकवरी स्टेज पे हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे जो बेचारे बोर्ड्स के एस्पायरेंट्स हैं, यानी जो मेरे बोर्ड्स में अपीयर होने वाले बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई पे किसी भी तरीके का इफेक्ट पड़े। अच्छा, एक और बच्चा था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो कह रहा था कि PW के टीचर्स ऐसे चेंज हो रहे हैं, तो चेंज नहीं हो रहे बच्चा। सबके पास, अब जैसे एग्जाम्पल, आप जब अपनी प्रिपरेशन करते हो तो आप सारा जो भी वर्क है वो एक ही दिन तो नहीं करते ना। तो बस उसी तरीके से सबके पास अपना अपना एक वर्कलोड है। दे आर ऑल वर्किंग फॉर यू गाइज, दे आर पुटिंग देयर एफर्ट्स फॉर यू गाइज, सो दैट आप बोर्ड में फोड़ कर आओ, है ना। तो वही, चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं, फिर आप कहोगे मैम आप बातें बहुत करनी है। चले, सबसे पहला सेगमेंट है यार MCQs का, ठीक है भाई। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे डायरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है यार, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड होगा, अगर एक्सट्रैक्ट बेस्ड है तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमको पूरा चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना है। डायरेक्ट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कौनो दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर आ जाएगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड, इसमें दिए होंगे 4 ऑप्शंस,
एक सही होगा, बाकी 3 सही लगेंगे, पर होगा एक ही सही, ठीक है यार। तो ऐसे करके आप अपने आंसर्स को जस्टिफाई कर लोगे। हर एक क्वेश्चन में मिलेंगे आपको 1 मार्क, ठीक है भाई। तो 1 मार्क के लिए हम लोग इतना सारा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आता हुआ आपकी स्क्रीन पर। द हस्बैंड ऑफ द लेडी, यानी मैंने सबको अंडरलाइन किया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। एक हस्बैंड है इस चैप्टर में, ठीक है, और उसकी वाइफ भी है, जिसको यहाँ पे एज अ लेडी बोल के कोट किया हुआ है। अब उस लेडी का जो हस्बैंड है वो बाय प्रोफेशन एक क्लर्क है, एक क्या है भाई, क्लर्क है, ठीक है। कहां पे है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, कहीं बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, या फिर बोर्ड ऑफ एजुकेशन में। तो याद करो, जब आप ये माइंड मैप देख रहे थे, जब आप ये चैप्टर कर रहे थे, जब आप इसका 1 शॉट कर रहे थे, जब आप इसका रिवीजन कर रहे थे, जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे, वहां पे बात की गई थी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की। किसकी बात की गई थी बेटा? सो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा ए, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में मैटिल्डा का हस्बैंड एज अ क्लर्क, हेयर बैंड नहीं हस्बैंड, ठीक है यार, पति, स्वामी, परमेश्वर क्या थे? बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क की पोजीशन पे थे, क्लर्क की पोजीशन पे थे, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। द लेडी ऑलवेज ग्रम्बल्ड ऑन हर, यानी जो वो महिला थी, जो मैटिल्डा थी, वो हमेशा कहती हाय मेरी किस्मत, उफ मैं कितनी गरीब हूँ, हमारे पास ये क्यों नहीं, हमारे पास BMW क्यों नहीं, हमारे पास आईफोन क्यों नहीं है, हमारे पास रोल्स रॉयस क्यों नहीं है, हमारे पास गुच्ची क्यों नहीं है, वाई वी आर नॉट हैविंग दैट लुइस वुइटन क्यों नहीं है, ऐसे करके। तो हमेशा वो शिकायत किया करती थी, हमेशा कंप्लेनिंग इन नेचर, हमेशा शिकायत, हाय गरीबी, हाय गरीबी, हाय गरीबी। तो फेथ का मतलब तो किस्मत होता है मैम। उसके बाद लैक ऑफ नॉलेज भी कहीं से गरीबी से कोई लिंक अप नहीं है। पावर्टी मतलब होता है गरीबी, ठीक है, और जॉब से तो कोई लेना देना है ही नहीं, उसका पति जॉब करता था, पर जो महिला थी वो तो एक हाउसवाइफ थी, है ना। पार्टी शार्टी में जाने का मन था, पर अपनी गरीबी की वजह से वो नहीं जा पाते थे। तो फेथ मतलब आपकी किस्मत हो गई, फॉर्च्यून हो गई। लैक ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कि ज्ञान की कमी की वजह से, ठीक है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से। जॉब का मतलब होता है जॉब, एंड पावर्टी का मतलब होता है गरीबी। तो वो हमेशा अपने गरीब होने पे चिड़चिड़ करती रहती थी कि ये नहीं है, वो नहीं है, किट करती रहती थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मिस्टर लॉइजल, ये उसके हस्बैंड है, ठीक है, ब्रॉट एन इन्विटेशन, एक इन्विटेशन लेके आते हैं। कहाँ का था वो इन्विटेशन और काय को था? डिनर के लिए था, दावत था, खाने पे बुलाया गया था। किसने दिया था? एक क्लोज मित्र ने दिया था, या फिर मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने दिया था, या फिर मिनिस्टर एजुकेशन ने, या फिर द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने। अब थर्ड वाला ऑप्शन एंड सेकंड, अब आपको लग रहा होगा इन दोनों में से एक हो सकता है, पर मिनिस्टर एजुकेशन क्यों इतनी बड़े लेवल पे वो उनको इन्वाइट करेगा? तो ये चला गया बाहर, ठीक है। द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हो सकता है नहीं, और क्लोज फ्रेंड का तो जिक्र ही नहीं था, तो आपके पास एक ऑप्शन बचा एंड दैट इज आंसर बी, ठीक है बेटा। सो किसका इन्विटेशन था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का डिनर के लिए इन्विटेशन आया था, लिमिटेड लोगों के लिए था, सभी के लिए अवेलेबल नहीं था, कुछ लिमिटेड लोग उसमें इन्वाइटेड थे। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि बोथ मतलब दोनों पति पत्नी को उस इवनिंग में पार्टिसिपेट करने का, यानी उस इवनिंग को और मस्त बनाने का इनविटेशन आया था, ठीक है। सो फॉर द इवनिंग ऑफ, यानी कि अब आपको इसमें से डेट चूज करनी है भाई। दिसंबर 20 था, मार्च 15 थी, जनवरी 15 थी, या फिर जनवरी 18 थी। अब याद करो, जनवरी तो था मैम, पर 15 नहीं था, 15 नहीं था मैम, तो क्या था मैम? जनवरी था। ये दोनों तो बाहर चले गए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई है, 15 जीतेगा 18, 15 18। अब आपको याद रखना है जनवरी 18 की बात है, ठीक है, ये हो जाएगा गलत। ओके भाई, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी? जनवरी 18 में इवनिंग में उन दोनों को इनवाइट किया गया था डिनर के लिए। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ गॉट द इन्विटेशन फॉर द इवनिंग ऑफ दिसंबर, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया। मार्च भी नहीं है, इन दोनों में से एक था, तो 15 जनवरी ऐसा कुछ मैंने पढ़ा नहीं था, तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका? जनवरी 18। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। मैडम लॉइजल, जहां पे MMEI आप इसको समझ जाएंगे, ये मैडम की बात हो रही है, और अगर कहीं पे M आएगा तो ये भैया मिस्टर की बात हो रही है, ठीक है। ओके भाई, ये M ये है, फ्रेंच टर्म है मैडम, ठीक है। मैस्वा यानी मिस्टर, ओके, ये फ्रेंच टर्म्स है। तो ऐसे करके आप इसको याद रखेंगे, मैंने लेसन में भी आपको ये बातें बताई थी। सो मैडम लॉइजल थ्रू द इन्विटेशन, फेंक दिया मैडम ने गुस्से में उस इन्विटेशन, कैसे हट मुझे नहीं चाहिए। टेबल पे फेंक दिया था दीदी ने, फ्लोर पे फेंक दिया था।
बेड पे, सोफा पे, सामने क्या था, टेबल था, तो कहाँ फेंका था दीदी ने, टेबल पे फेंक दिया था बाबू भैया, कहाँ फेंका था भाई, टेबल पे, टेबल, ठीक है। गुस्से में ना उन्होंने टेबल पे फेंक दिया, उन्होंने कहा हट पकड़ तेरा इन्विटेशन, मेरे को नहीं चाहिए, मैं नहीं जाएगी, मेरे पास क्लोथ्स नहीं है, ओके। ऐसे करके वो बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ हो गई थी और उसने जो वो कार्ड है, इनविटेशन कार्ड है, वो ऐसे फेंक दिया था, ठीक है, उड़ते उड़ते। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैडम लॉइजल थ्रू द इनविटेशन कार्ड ऑन द टेबल, गुस्से में चिड़चिड़ाते हुए टेबल पर फेंक कर इरिटेट होकर बुदबुदाने लग गई, हम ये वो सो कपड़े नहीं है, दिस नहीं है, दैट नहीं है। मैडम लॉइजल डिड नॉट वांट टू अटेंड, यानी कि वो क्यों उसको अटेंड नहीं करना चाहती थी, द डिनर पार्टी एज शी हैड लैक ऑफ गुड। अब यार सबसे पहले इनविटेशन आया डिनर के लिए, किस तारीख को आया, दोनों जन के लिए आया, मैडम ने कहाँ फेंका और क्यों नहीं जाना चाहती थी, तो रीजन क्या है, दीदी के पास कपड़े नहीं थे, ड्रेसेस नहीं थे, सुंदर सुंदर बॉल पार्टी के लिए ड्रेस नहीं थी, फ्रॉक नहीं था, ट्यूनिक नहीं था, मैं कैसे प्रिटी वुमन दिखूंगी, मेरे पास कपड़े नहीं है। सो क्या नहीं था उनके पास, अच्छे अच्छे ड्रेसेस नहीं थे, जिसके लिए वो रोना धोना मचा रखा था। उन्होंने कहा मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी पार्टी में, नो 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 नो। तो शूज के लिए रो रही थी, ज्वेलरीज के लिए रो रही थी या बैग के लिए रो रही थी, तो सबसे पहले इनिशियली कपड़ों के लिए रो रही थी, कह रही थी कि मेरे पास कपड़े नहीं है, हम नहीं जाएंगे, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके। ऐसे करके वो मना कर देती है। सो मैडम लॉइजल डिड नॉट वांट टू अटेंड द डिनर पार्टी एज शी हैड लैक ऑफ, लैक मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है, कम होना, कमी ऑफ एनीथिंग, लैक ऑफ गुड ड्रेसेस, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। अब अगला देखिए, मिस्टर लॉइजल टोल्ड मैडम लॉइजल, यानी कि श्रीमान ने श्रीमती को कहा टू वियर द गाउन फॉर द पार्टी। उन्होंने कहा अरे सुनो मेरी प्रिय, मेरी प्यारी, मेरी दुलारी, क्या कि जो तुम उस टाइम थिएटर पे पहन के गई थी वो कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस थी, वही पहन लो ना प्लीज। अब आ गया मैडम को गुस्सा। द गाउन फॉर द पार्टी विच शी रेगुलरली वोर व्हेन दे वेंट टू द, कहाँ गए थे मैम, आपने इसका आंसर ही बता दिया हमको, कहाँ गए थे बेटा, थिएटर में, क्या करने, मूवी देखने। तो वो कहता है अरे प्रिय तुम्हारे पास इतनी सारी क्लोथ्स है, तुम वो वाली ड्रेस क्यों नहीं पहन लेती जो जनरली तुम मूवी देखने थिएटर में पहनकर गई थी। तो मैरिज पार्टी, मार्केट, थिएटर, फॉर आउटिंग, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थिएटर, जहां पे वो लोग मूवी देखने गए थे, ठीक है भाई, क्लियर है, ऐसे याद रखेंगे आप। आगे चलिए, द नेम ऑफ द लेडी वॉज, अब यार इस लेडी का नाम क्या है, फॉरेस्टियर, मेटिल्डा, मिरांडा, मेलिग्ना, मरीना और मेटिल्डा। तो क्या है बेटा सही आंसर, सही आंसर है मेटिल्डा, मेटिल्डा इसका नाम है। इसके हस्बैंड का नाम क्या है, मिस्टर लॉइजल, ठीक है, ऐसे करके। मैडम लॉइजल टोल्ड मिस्टर लॉइजल, तो श्रीमती ने श्रीमान को कहा दैट शी कुड मैनेज टू बाय अ ड्रेस इन, यानी पहले गुस्सा होते मनते मनाते उन दोनों ने डिसाइड किया, तो उसने पूछा कितने में तुम्हारी सुंदर ड्रेस आ जाएगी। उसने कहा मुझे एग्जैक्ट नहीं पता बेबी, तो 500 पॉन्ड्स, 200 यूरो, 400 फ्रांसेस या फिर 1000 रुपीज। अब आपको पता होगा कि कहाँ की स्टोरी है, फ्रांस की, ठीक है, क्या यूज होगा, फ्रैंक्स होगा, तो 400 फ्रैंक्स में उसकी एक न्यू सुंदर सी ड्रेस आ जाएगी जो वो उस इवनिंग में पहनकर ब्यूटीफुल लग सकती थी, एकदम सुंदर सुंदर प्रिटी वुमेन लग सकती थी। लॉइजल वांटेड टू जॉइन डैश इन द नेक्स्ट समर। अब यहाँ पे लॉइजल यानी मिस्टर यानी श्रीमान की बात हो रही है, इनमें से क्या वो ज्वाइन करना चाहते थे और किस चीज के लिए पैसे बचा कर रख रहे थे। ट्रैकिंग ग्रुप करना चाहते थे, सम हंटिंग पार्टीज, उनको खरीदनी थी एक गन ताकि क्या कर पाए, हंटिंग पार्टीज अटेंड कर पाए, हंटिंग पार्टीज अटेंड कर पाए यार भैया, ठीक है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सम हंटिंग पार्टीज। ये सब तो जॉब ही करते थे, क्लॉक थे ही, तो इतना भी ज्यादा हाईलाइट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। सो सम हंटिंग पार्टीज, उन्होंने कहा था जब गर्मियां आएंगी तो मैं अपने गन यानी वो अपने गन खरीदने के लिए 400 फ्रैंक्स को सेव करके रखा हुआ था। सो ही सेव्ड 400 फ्रैंक्स फॉर दी गन, ताकि वो हंटिंग पार्टीज में उसे यूज कर सके अपने दोस्तों के साथ। Loisel wanted to go for hunting a dash with his friends. Hunting of what? बारहसिंगा है ना, रेनडियर या फिर टाइगर, लेपर्ड या फिर लाख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, किसकी किसकी शिकार के लिए, ऑब्वियस सी बात है, तो बर्ड्स, बर्ड्स के शिकार के लिए लाख, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा कि लाख की शिकार के लिए उसने हंटिंग पे लॉइजल वांटेड
गो फॉर हंटिंग विद हिज फ्रेंड्स, लाख के शिकार के लिए वो अपकमिंग समर्स में अपने दोस्तों के साथ जाने की प्लानिंग कर रहा था। पर वो इतना प्यारा हस्बैंड, इतना लविंग, इतना केयरिंग हस्बैंड था कि अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज कर कर अपनी वाइफ की ड्रीम्स को पूरी की, है ना। कितना प्यारा सा हस्बैंड है ना, सबको ऐसा हस्बैंड मिले, है ना बच्चा लोग। लॉइजल सजेस्टेड मेटिल्डा टू बोरो ज्वेलरी फॉर डिनर पार्टी फ्रॉम हर फ्रेंड। गुस्से गुस्से में हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें अगर इतनी जरूरत है और तुम्हें इतनी आवश्यकता है तो तुम जाओ अपनी उस फ्रेंड से बोरो कर लो ना, अपनी अमीर वाली फ्रेंड से बोरो कर लो यार, मेरा सर मत खाओ, ठीक है। लॉइजल ने गुस्से में चिड़चिड़ाते हुए अपनी कंप्लेनिंग नेचर वाइफ को कहा, ड्रेस दिला दी तब भी तुझे कम है, तो एक काम कर, तेरी वो जो अमीर फ्रेंड है उसके पास जाकर कुछ ज्वेलरी बोरो कर ले। उसने कहा व्हाट एन आइडिया लॉइजल, मैं अभी जाती हूँ, और वो एक्चुअल में चली गई। तो उसका नाम क्या था? फेडरिच फॉरेस्टियर विलियम वेल्सन। क्या नाम था बेटा, जल्दी से बता दो। उसकी अमीर फ्रेंड का नाम था फॉरेस्टियर। मैडम फॉरेस्टियर से उसने नेकलेस बोरो किया, ये वही फ्रेंड है उसकी। लॉइजल सजेस्टेड मेटिल्डा टू बोरो मतलब क्या? उधार लेना, ज्वेलरी फॉर द डिनर पार्टी फ्रॉम हर फ्रेंड। MME का मतलब मैंने अभी आपको बताया, इट्स अ एब्रीविएशन ऑफ मैडम। क्लियर है? इट्स अ एब्रीविएशन ऑफ मैडम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉरेस्टियर, फॉरेस्टियर, मैडम फॉरेस्टियर, जिससे मेटिल्डा ने डायमंड नेकलेस बोरो किया था, ठीक है। लॉइजल गॉट अट्रैक्टेड विद अ डायमंड। अब क्या हुआ? डैश फ्रॉम मैडम फॉरेस्टियर्स ज्वेलरी बॉक्स। अब इसमें क्या ऐसी वो चीज थी? अब यहाँ पे लॉइजल मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं यहाँ पे मैडम लॉइजल लिख लेती हूँ, ठीक है। मैडम लॉइजल गॉट अट्रैक्टेड विद अ डायमंड नेकलेस, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स, नोज पिन। पूरा जो गेम है वो किसके ऊपर है भाई? नेकलेस के ऊपर। तो मैडम किसके ऊपर फ्लैट रहेंगी? ऑब्वियस सी बात है, नेकलेस के ऊपर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेकलेस। यानी कि पूरी फसाद की जड़ ये नेकलेस है ना, बेडेक। ओके चलिए आगे देखिएगा। द कपल लेफ्ट द पार्टी। जो कपल था उसने पार्टी से लीव किया। 4 PM लीव किया, 12 AM लीव किया, 4 AM लीव किया या 12 PM लीव किया। अब आप याद करो वो छोटे से रूम में जहाँ पे जो इसका हस्बैंड था लॉइजल, वो रेस्ट कर रहा था। मेटिल्डा दुनिया अलग ही दुनिया में घूम रही थी। सुबह के अराउंड 4 बजे थे जब ये लोग वहां से जल्दी जल्दी में निकल रहे थे, क्योंकि मेटिल्डा नहीं चाहती थी कि उसकी इस चकाचौंध को कोई पहचान जाए कि ये तो नकली है, ये तो एक दिन की बनी अमीर है, ये रोज अमीर नहीं दिखती, सिर्फ आज ही दिख रही है। तो मेटिल्डा नहीं चाहती थी कि बाकी जो वहाँ मौजूद लोग हैं वहाँ पे इसका मजाक उड़े कि गरीबी में आटा गीला जैसा कोई फीलिंग हो, या फिर किसी से बोरो करके कोई चीज़ ली गई है। ऐसे करके टिप्पणियों से बचने के लिए मेटिल्डा और लॉइजल सुबह सुबह 4 बजे निकलते हैं उस जगह से बाहर, ठीक है। तो क्या है आंसर आपका? ये वाला। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4 AM। सो अर्ली इन द मॉर्निंग जो मेटिल्डा और उसके हस्बैंड है वो उस पार्टी से निकलते हैं। द कपल का मतलब है मिस्टर और मिसेस लॉइजल, ठीक है, ये दोनों की बात हो रही है। लेफ्ट द पार्टी एट 4 AM, सुबह सुबह 4 बजे निकल आते हैं, ठीक है। सो दे वर लुकिंग फॉर अ डैश वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द पार्टी। अब वो किस चीज की तलाश कर रहे थे? बस की, कार की, कैब की या फिर ऑटो की? अब आपने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ा है तो किसकी तलाश कर रहे थे यार? आप कह सकते हो मैम कैरेज की कर रहे थे। कैरेज के अलावा अगर हमारे पास ऑप्शन कुछ और है तो आप कह सकते हो कैरेज, ठीक है। अगर कैब के बदले कैरेज है तो आप कैरेज टिक करेंगे, और अगर कैरेज दिया हुआ है कैब नहीं दिया हुआ है तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं, आप इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो जब सुबह 4 बजे वो उस पार्टी से निकले तो वो किसकी तलाश कर रहे थे? कैरेज की, ठीक है। टोंगा ड्राइवर, कैरेज ऐसे करके बहुत ब्यूटीफुल सा पीछे होता है सीट कैरियर एंड ऑल। अब आप इसको कैब भी बोल सकते हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैब और कैरेज की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बोथ द कपल नोटिस्ड दैट बोथ द कपल, यानी हस्बैंड ने और वाइफ ने, दोनों ने नोटिस किया। क्या नोटिस किया भैया? क्या मिसिंग है बाबू भैया? गड़बड़ी हो गई, क्या मिसिंग है? बोथ द कपल नोटिस दैट डैश वाज मिसिंग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द पार्टी। एक चीज मिसिंग है, डायमंड नेकलेस मिसिंग है, मनी मिसिंग है, डायमंड इयररिंग्स मिसिंग है, या फिर फर रैप मिसिंग है। अब ये पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड है बेटा जी? डायमंड नेकलेस पे ही तो बेस्ड है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ने नोटिस किया कि मेटिल्डा के गले से जो नेकलेस है वो हो गया है गायब। अब यहां से पूरी पिक्चर पलट गई। क्लियर है? ऐसे आप एमसीक्यूज आएंगे तो आई होप कर लेंगे। कैलकुलेशन कीजिए, पहले को दूसरे से ऐसे मर्ज कीजिए और फिर चीजें आपको इजीली याद होती चली जाएंगी। चलिए अब
शॉर्ट टाइप आंसर्स देख लेते हैं, शॉर्ट टाइप आंसर्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्या बोला है मैम ने? डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट। ठीक है बेटा, आप इसकी जो वर्ड लिमिट है उसको एक्सीड नहीं करेंगे। कैसे लिखेंगे? 30 to 40 वर्ड्स में। डू नॉट एक्सीड इट, डू नॉट एक्सीड इट। उसके अलावा मैंने क्या बोला था? नो योर क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले अपने क्वेश्चन को समझिए, नो योर क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ठीक है, एंड अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। क्लियर है? 3 से 4 लाइन आप इस पे लिख सकते हो। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। व्हाट वुड मेटिल्डा ऑफन ड्रीम ऑफ, यानी जो मेटिल्डा दीदी थी, मेटिल्डा हमेशा क्या सोचती थी? हाय काश मेरे पास बहुत सारे कपड़े होते, काश मैं भी अंबानी होती, काश मेरे घर पे भी 37 कार्स होती, मेरे घर पे भी स्विमिंग पूल होता, मेरे घर पे भी 57 रूम्स होते। हमेशा फैंटेसीज, इमेजिनेशन करती थी, काश, विश। ठीक है, हमेशा ये चीजें किया करती थी। किस किस चीज की? मेटिल्डा वुड ऑफन ड्रीम ऑफ ऑल दी डेलिकेसीज, यानी कि बहुत ही यमी यमी खाने की, लग्जरियस एलिगेंट डिनर्स, मार्वेलस डिशेस, रिच सिल्वर, beautiful dresses, jewels, adoration, and a life of glory. She would escape into her dreams from the dullness of her very humble existence. हमेशा जो उसके पास नहीं है, जो उसके पास नहीं है, हमेशा उसकी चाहत रखना। सो यू कैन से दैट मेटिल्डा वुड ऑफन ड्रीम ऑफ ऑल दी लग्जरियस लाइफ। ठीक है, एलिगेंट डिनर्स, मार्वेलस डिनर्स, ठीक है, डिशेस, रिच गोल्ड ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, हाउस, ब्यूटिफुल कर्टेन्स, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। शी वुड एस्केप इन टू हर ड्रीम्स फ्रॉम द डलनेस ऑफ हर वेरी हम्बल एग्जिस्टेंस। है ना, कि क्या होता था? हमेशा वो अपनी जो उसकी जो करंट सिनेरियोज थे उनसे बचकर, यानी उसकी जो एक नॉर्मल फैमिली से वो बिलोंग करती थी, क्लर्क की फैमिली से वो एक बिलोंग करती थी, हमेशा वो उससे भागती रहती थी और एक एक ख्याली पुलाव की दुनिया में जीना पसंद करती थी और हमेशा रोती रहती थी, ये नहीं है, वो नहीं है, दिस नहीं है, दैट नहीं है, और अपने बेचारे पति को भी बहुत परेशान करके रखती थी, रोती रहती थी, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। सो यू कैन से दैट कि जो मेटिल्डा है वो हमेशा रिच होने की ख्वाहिश रखती थी, उसके पास भी 1000 ड्रेसेस हो, 1000 सैंडल्स हो, 1000 ज्वेलरीज हो, अच्छी अच्छी डिशेज हो, खाने के लिए एकदम मतलब 56 भोग हो, ऐसे करके उसकी डिजायर्स होती थी। शी वुड एस्केप इनटू हर ड्रीम्स, हमेशा वो अपने ख्याली पुलाव में ही वो व्यस्त रहती थी ताकि उसकी जो बिल्कुल नीरस जिंदगी है उसमें थोड़ी सी वो खुशी उसको मिल सके। ठीक है, चले आगे देखते हैं बेटा। वाई डिड मेटिल्डा थ्रो द इन्विटेशन स्पाइटफुली, उसने बहुत ही ज़्यादा गुस्से में चिड़चिड़ाते हुए वो जो इन्विटेशन आया था वो क्यों फेंक दिया? क्योंकि मेटिल्डा वॉज सिंपली डिसप्लीज व्हेन हर हस्बैंड शोड द इन्विटेशन। उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसको एकदम चिड़चिड़ापन हो जाता है कि क्या बकवास है, एक तो मेरे पास कपड़े नहीं है, ऊपर से तुम ये इन्विटेशन ला के दे रहे हो मेरे को, पागल हो गया तुम, ऐसे करके वो झल्लाती है, चिल्लाती है। शी फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, उसको लगता है कि वहाँ पे जाने के लिए जब मेरे पास कोई कपड़े नहीं है और अगर वहाँ पे मैं ये गंदे से पुराने से कपड़े पहनूंगी, वहाँ पे आने वाले जो लोग हैं वो उसका मजाक उड़ाएंगे, वो उसका मजाक उड़ाएंगे, और वो ये सोचती है कि उसका जो हस्बैंड है उसको इन सब से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है भैया, ठीक है बच्चा, क्लियर है? सो इसीलिए वो बहुत ही गुस्से में वो जो कार्ड होता है वो फेंक देती है कि शी हैड नथिंग, उसके पास बहुत सारे अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए। तो जब उसके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए तो वो क्या खाक जाएगी वहाँ पार्टी में, है ना, इसलिए वो चिल्लाकर वो जो कार्ड है वो फेंक देती है। डिस्क्राइब मैडम लॉइजेस सक्सेस एट बॉल। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में। डू यू थिंक मिस्टर लॉइजल हैड एन एंजॉयबल इवनिंग एट द बॉल? गिव रीजन for your answer. So Madam Loisel was the center of attraction. उस दिन क्या लग रही थी वो? Her beauty, her grace, her joy and a gorgeous smile captivated all. सभी का मन मोह लिया था। उसका ब्यूटी, उसकी स्माइल, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसकी वो दिखने का तरीका, बात करने का तरीका बहुत ही कमाल का था। Men sought to be present, मतलब जो वहाँ पे लोग थे वो सारे चाहते थे कि वो मेटिल्डा के आसपास ही रहे, उससे बात करे, उससे और सवाल जवाब करे, उसके थोड़ा क्लोज रहे, उससे बातचीत करे। और उस दिन मेटिल्डा को लगा उसने ना जाने क्या अचीव कर लिया। शी डांस हैप्पीली एट हर कॉन्क्वेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि उस दिन वो सबसे ज्यादा प्रिटी लग रही थी, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। एंड शी फेल्ट इट कि आज तो मेटिल्डा का ही दिन है, जैसा उसने सोचा था एग्जैक्टली वैसी ही वो ब्यूटीफुल सी लग रही थी। कॉन्क्वेस्ट यानी कि
विजयी, ठीक है, जीतना, ठीक है बेटा। चलें आगे, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सक्यूज डिड लॉइजल पुट अप टू एक्सप्लेन द डिले इन द रिटर्निंग द नेकलेस। यानी लॉइजल ने अपनी वाइफ को क्या लेटर लिख के अपनी फ्रेंड फॉरेस्टियर को देने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा लॉइजल्स हैड लॉस्ट द नेकलेस एंड नीडेड टाइम टू फाइंड एन आइडेंटिकल वन। यानी कि वो लोग उसका जो डायमंड नेकलेस था वो खो चुके थे और एग्जैक्ट वैसा ही दिखना नेकलेस, वैसे ही दिखने वाला डायमंड खरीदने के लिए उनको थोड़ा टाइम चाहिए था। अब जब वो टाइम चाहिए तो जो लॉइजल है उसने अपनी बीवी को कहा कि तुम अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखो जिसमें ये लिखा हो कि उस नेकलेस का जो हुक है, क्लेस मतलब क्या होता है, हुक, ठीक है, हुक है वो टूट गया है, तो मैंने अभी उसे रिपेयर कराने के लिए दिया हुआ है, जिससे कि उनको एक वक्त मिल जाएगा, उनको टाइम मिल जाएगा। सो दैट इज वाई दे वांट मोर टाइम, ताकि उनको उसका वो खोया हुआ नेकलेस रिटर्न करने के लिए और समय मिल जाए। सो लॉइजल हैड लॉस्ट द नेकलेस एंड नीडेड टाइम टू फाइंड एन आइडेंटिकल, यानी सेम दिखने जैसा एक नया नेकलेस खरीदने के लिए वक्त चाहिए था। लॉइजल रॉट अ लेटर टू मैडम फॉरेस्टियर, और जो उनकी बीवी है फिर उन्होंने उनकी फ्रेंड मित्र यानी कि महिला मित्र यानी मैडम फॉरेस्टियर को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा कि वो जो नेकलेस है उसका जो हुक है वो टूट गया है, तो हमें थोड़ा टाइम चाहिए जब हम उसको रिपेयर नहीं करा देते। तो ऐसे करके आप इसको आंसर फ्रेम करोगे। हाउ डिड लॉइजल्स मैनेज टू पे फॉर द नेकलेस, भाई यार कैसे मैनेज किया उन लोगों ने। सो जो नेकलेस था उसका कॉस्ट था अराउंड 36,000 फ्रैंक्स। लॉइजल हैड टू चिप इन हिज एंटायर इनहेरिटेंस ऑफ 18,000 फ्रैंक्स, यानी कि उसकी पूरी जो भी उसको विरासत में मिली उसकी सेविंग्स वो सारे कितने फ्रैंक्स थे, 18,000 फ्रैंक्स थे, ठीक है। बाकी उसने उधार लिए। ये यूजर्स मतलब क्या होता है, मनी लेंडर, ठीक है, मनी लेंडर यानी जो पैसा उधार पे देते हैं, तो उसने उधार लिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे लिए। सो ऐसे करके उन लोगों ने जो भी नेकलेस का पैसा था 36,000 फ्रैंक्स वो अरेंज किया। टू बोरो यानी किसी से उधार लेना, द यूजर्स मतलब वो लोग जो पैसा देते हैं, विद इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है बेटा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो ऐसे करके उसने 36,000 फ्रैंक्स अरेंज किए। इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। हाउ डिड मैडम लॉइजल नाउ नो द लाइफ ऑफ नेसेसिटी, कैसे एक इच्छा, एक लालच ने उन दोनों की जिंदगी को तबाह करके रख दिया। द पे द डेट ऑफ 18,000 फ्रैंक्स, यानी कि 18,000 तो मिस्टर लॉइजल के थे, बाकी 18,000 फ्रैंक जो उधार लेकर हाई रेट इंटरेस्ट पे लेकर उसको चुकाने में, पाई चुकाने में उनकी काफ़ी सारा टाइम निकल गया। लॉइजल्स लेट गो फॉर देयर डिसेंट लिविंग, यानी कि अब दोनों एक गरीब वाली ज़िंदगी जी रहे थे। घर के जितने भी एरेंड्स वर्क थे वो सारे काम मेटिल्डा ही परफॉर्म कर रही थी। दे लिव्ड इन इम्पावरिश्ड नेबरहुड, यानी वो बहुत ही फटी मतलब तंगी में जी रहे थे। अब जो मेटिल्डा है वो खुद ही खाना बनाती थी, सफाई करती थी, कपड़े धोती थी, आसपास की जो भी पानी लाने का प्रोसीजर है वो सब खुद ही करती थी। इवन अब वो बार्गेनिंग भी कराने लगी थी बूचर से या फिर ग्रोसर से। बूचर यानी जो मीट चिकन वगैरह काटता है, कसाई बोलते हैं। हर हस्बैंड, उसका जो पति था वो भी पागलों की तरह काम कर रहा था, सुबह रात दिन नहीं देखता था, बस एक एक पैनी। 100 मतलब क्या होता है, एक सिंगल काइंड ऑफ, जैसे 100 बनकर 1 फ्रैंक बनेगा, वैसे ही जो इसका हस्बैंड था वो एकदम दिन रात एक कर रहा था सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स को रिटर्न करने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने वो उधार से लेकर उस फॉरेस्टियर को उसका डायमंड नेकलेस रिटर्न किया था और इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो एक एक रुपया, एक एक पैनी बचाने के लिए ये लोग एक गरीबों वाली ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ना ही मेटिल्डा नेकलेस की लालच रखती, ना वो उसको घुमाती, ना इन्हें रियल डायमंड खरीद के देना पड़ता और ना ये सारी कंडीशन ऐसे वर्स्ट होती। What do you think of Mr. Loisel as a husband? Cite instances from the text support your answer. So Mr. Loisel was a caring and supportive husband. ठीक है? He sacrificed his wishes, the money he inherited from his father for his wife. यानी बेचारे पति ने अपनी वाइफ के लिए सब कुछ दाव पे लगा दिया. So he sacrificed everything. यानी जो बेचारा जो लॉयसल था, जो मिस्टर लॉयसल था, उसने अपनी वाइफ के चक्कर में अपनी खुशियाँ, अपना पैसा, अपनी विरासत जो अपने फादर से मिली थी सब अपनी पत्नी के ऊपर लगा दी। उसने कहा
जिंदगी में पैसा घर बार तो मैं फिर कमा लूंगा, पर अगर मेरी वाइफ चली जाएगी तो वो मैं वापस नहीं ला पाऊंगा। इसीलिए जो हमारा लॉयजल है वो यहाँ पे एक बहुत अच्छा हस्बैंड का रोल प्ले करता हुआ दिखा। ही इज़ वेरी लविंग, ही इज़ वेरी केयरिंग, ही इज़ वेरी कंसर्न्ड, ठीक है, सपोर्टिव। अगर इसके बदले कोई और हस्बैंड होता तो कहता भैया तू ही भर, मैं नहीं भरूंगा, तूने गुम किया है, तू ही भुगत, है ना, ऐसे। तो यू कैन से दैट कि मिस्टर लॉयजल वाज अ केयरिंग एंड सपोर्टिव हस्बैंड। ही सेक्रीफाइस्ड उसकी खुशियाँ, उसकी इच्छाएं, उसका पैसा, उसकी विरासत जो उसके पापा से सेविंग्स एंड ऑल थी, वो सब उसने अपनी बीवी के लिए कुर्बान कर दिया। Why was Matilda's friend astonished to see her at the end of the story? यानी वो shocked क्यों हो जाती है? Astonished मतलब क्या होता है बेटा? Shocked। तो यार जो मेटिल्डा अपनी फ्रेंड यानी एक बार मिली, उसके बाद जो मेटिल्डा की फ्रेंड यानी why was Matilda's friend astonished to see her at the end of the story? वो क्यों इतना आश्चर्यचकित हो जाती है, भौचक्का रह जाती है? क्योंकि जो जेने है, जेने यानी जेने फॉरेस्टियर, मेटिल्डा की स्कूल अमीर फ्रेंड, कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। जो मेटिल्डा थी वो एक काम वाली जैसी दिख रही थी, प्रॉपर गंदे से बाल, फटे फूटे कपड़े, बहुत स्लिट पड़ी हुई चीज़ें। सो इसीलिए जो जेने हैं वो उसको पहचान नहीं पा रही थी, कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर एज शी सीम्ड एन बूढ़ी महिला एंड गरीब महिला। बूढ़ी लग रही थी उम्र में और गरीब भी दिख रही थी। तो मेटिल्डा वॉज नो लॉन्गर हर फॉर्मर ब्यूटीफुल एंड जॉयस सेल्फ। यानी मेटिल्डा जैसे पहले ब्यूटीफुल थी, सुंदर, प्यारी, सुशील, चाम, अब वो वैसे बिल्कुल नहीं रह गई थी। वो अब एक गरीब महिला दिख रही थी। उसकी उम्र 10 साल बड़ी हो गई ऐसी दिख रही थी, काफ़ी बूढ़ी बदली बदली सी लग रही थी। इसीलिए जो उसकी फ्रेंड थी जेने फॉरेस्टियर, वो उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि तुम तो पहले कितनी प्यारी हुआ करती थी, तुम वही तो हो जिसने उस दिन उस शाम को सभी का मन मोह लिया था, तो तुमको ऐसा क्या हो गया है? तो वो शॉक्ड हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हाउ डिड द लॉयजल्स रिएक्ट व्हेन दे रियलाइज दैट द नेकलेस हैड बीन लॉस्ट? यानी जो हस्बैंड है वो कैसे बिहेव करता है। सो मेटिल्डा लॉयजल बिकेम वेरी सैड। जो मेटिल्डा है वो तो वहीं उदास हो जाती है, थक हार जाती है, हाय उसका नेकलेस अब मैं कैसे रिटर्न करूंगी। दे रियलाइज दैट द नेकलेस हैड बीन लॉस्ट, यानी कि वो जो नेकलेस था किसी और से लिया हुआ, वो अब उनके पास नहीं है, किसी और की बिलोंगिंग वो खो चुके हैं। दे वर श्योर दैट द लॉस ऑफ नेकलेस वुड मेक देयर लाइफ हेल बिकॉज मिस्टर लॉयजल वॉज ओनली अ पेटी क्लर्क। वो एक छोटा सा क्लर्क यानी बहुत ही छोटी सैलरी वाला क्लर्क था, जिसकी सैलरी लाखों करोड़ों नहीं थी, सिर्फ कुछ बक्स में थी, कुछ 1000 रुपीज़ में ही थी। और एक रियल डायमंड का नेकलेस खरीदने में उनकी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई भी कम पड़ जाएगी। तो इन सभी सिचुएशन को सोचकर जो लॉयजल थी उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू रिप्लेस नेकलेस ऑफ डायमंड, बट सम वे दे मैनेज्ड। वो एक मिडिल क्लास से लोअर क्लास तक पहुंच गए सिर्फ मेटिल्डा के उस एक दिन सुंदर दिखने की वजह से, उसकी उस लालच की वजह से। तो कभी आप ये गलती नहीं करेंगे। चलिए अब आगे डिस्कस कर लेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस क्लियर है? ठीक है बेटा, चलिए अब आगे देखिएगा। लॉन्ग टाइप है। लॉन्ग टाइप में क्या बताया था मैम ने कि डू नॉट, यार मैं हर लेक्चर में डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि बोर्ड्स में वर्ड बहुत सोच समझ के लिखने पड़ेंगे। डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट्स यानी 100 से 120 आपको वर्ड्स यूज करने हैं अपने आंसर को डिफेंड करने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, नो योर क्वेश्चन। आप देख लीजिए कैसे पूछा है, केस टाइप है, केस टाइप है, ठीक है, केस टाइप में है, या फिर कंपैरिजन किया हुआ है, कंपैरिजन किया हुआ है, 2 कैरेक्टर स्केच की बात की गई है, 2 पोम्स की बात की गई है, या फिर कैरेक्टर स्केच पे दिया हुआ है, कैरेक्टर स्केच पे गिवन है। ठीक है, ऐसे करके आप स्टार्ट कर लेंगे। आप ट्राई कीजिएगा कि आप 3 से 4 पैराग्राफ में अपना आंसर को खत्म कर लें, इससे ज्यादा मत जाइएगा। मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए। कितने मार्क्स का आएगा यार बेटा, ये मैंने काफी बार आपको बता दिया है, तो 6 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है कि मैडम फॉरेस्टियर प्रूव टू बी अ ट्रू फ्रेंड, यानी कि मैडम फॉरेस्टियर ने कैसे ये प्रूव किया कि वो एक अच्छी महिला मित्र थी। एलुसिडेट ऐसे करके वर्ड्स आते हैं, एलुसिडेट, इलस्ट्रेट, डिस्क्राइब ऐसे करके वर्ड्स आते हैं। इसका मतलब आपको डिटेलिंग देनी है, आपको डिटेल्ड में लिखना है, मेंशन इन डिटेल्ड। ठीक है यार, चले स्टार्ट करते हैं। मैडम फॉरेस्टियर टर्न्स आउट टू बी एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, यानी कि ये वही मैडम है
जिनकी वजह से, जिनके नेकलेस की वजह से ये पूरा स्टोरी इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया या फिर बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, है ना। शी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द स्टोरी। ना फॉरेस्टियर ने अपना नेकलेस दिया होता, ना वो गुम हुआ होता, ना मैडम लॉइजल को यानी मिस्टर लॉइजल मैडम लॉइजल को अपना घर, अपनी चीजें बेचनी पड़ती, ना वो हाई रेट इंटरेस्ट में पैसा किसी से उधार लेते, तो ये इतनी समस्या ही नहीं आती। तो सारा बैड एग मिस्टर लॉइजल की वाइफ की वजह से हुआ, जो अपनी अमीर फ्रेंड यानी मैडम फॉरेस्टियर की वजह से प्रॉब्लम में आ जाती है। एज अ फ्रेंड टू मेटिल्डा, ये जो मैडम फॉरेस्टियर है ये मेटिल्डा की एक महिला मित्र फ्रेंड होती है जो स्कूल दिनों से इसके साथ पढ़ रही थी और बहुत रिच फैमिली से थी। क्लास की बात की जाए तो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। उनकी किस्मत को देखकर जो मेटिल्डा है वो हमेशा चिढ़ती कुड़ती थी कि मैं गरीब क्यों, मैं गरीब क्यों। So we find her to be really genuine as she helps Matilda in the hour of her need. यानी जब मेटिल्डा को नेकलेस बोरो करने के लिए फॉरेस्टर के घर जाने का सुझाव मिला अपने पति से, तो ना उसने दिन देखा ना रात और वो पहुंच गई अपनी फ्रेंड के घर पे ये सोचकर कि वो जरूर हेल्प करेगी, और हुआ भी वैसा ही। फॉरेस्टर ने लाके अपनी ज्वेलरी की बॉक्स रख दिए, कहा जो पसंद आए रख लो, ठीक है। ऐसे इन द आवर ऑफ हर नीड व्हेन मैडम लॉइजल नीड्स टू बोरो ज्वेल्स, यानी कि जब मैडम लॉइजल को अपनी उस प्रॉम ड्रेस के साथ पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं मिल रही थी, ज्वेलरी नहीं अफोर्ड कर पा रही थी, तो उसको एकदम से ध्यान आया उसके हस्बैंड से कॉन्वर्सेशन करने के बाद कि क्यों ना मैं अपनी फॉरेस्टियर फ्रेंड से ही बोरो करती हूँ, वो तो बड़ी अमीर है, वो कौन सा मना कर देगी। सो शी टर्न्स टू मैडम फॉरेस्टियर। उसके बाद वो उनके घर को विजिट करती है। मैडम फॉरेस्टियर उसको कुछ मना नहीं कर पाई कि कोई बात नहीं यार, स्कूल की फ्रेंड है, एक दो दिन की ही तो बात है, कोई बात नहीं। वो उसके सामने बहुत ही अच्छे से पेश आई, डिस्प्लेइंग हर जनरोसिटी, यानी कि बी काइंड ऑलवेज। शी ओपन्स अप द एंटायर एरे ऑफ हर ज्वेल्स फॉर मेटिल्डा। उन्होंने अपने पास जो भी अवेलेबल बॉक्सेस थे ज्वेलरीज के, वो सब उसके सामने रख के कहा जो पसंद आए वो तुम ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो शी इज कंसिडरेट व्हेन लॉइजल्स डिले द रिटर्न ऑफ द नेकलेस। सरप्राइजिंगली एट द एंड ऑफ द स्टोरी शी कंक्लूड्स द एंटायर नैरेटिव। उसके बाद अंत में स्टोरी कुछ और ही पता चली। अगर उस टाइम पे मेटिल्डा ने अपनी फॉरेस्टियर फ्रेंड से पूछ लिया होता कि दीदी ये नेकलेस नकली है क्या, तो क्या वो इतना डरती? क्या वो 500 फ्रैंक यानी 400 फ्रैंक्स 500 फ्रैंक्स के उस नेकलेस के चक्कर में 10 साल गरीबों की तरह बिताने पड़ते? इसीलिए आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। उसने अपना प्रिडिक्शन किया, क्यों चमक रहा है, बिल्कुल डायमंड है, ओ माय गॉड, है ना। सो हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसीलिए किसी चीज का भी आउटकम निकालने से पहले उसके प्लस माइनस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। Without even a movement hesitation, she reveals to Matilda that her necklace was fake. She is not all worried in the light of the fact that she may have to return the necklace. It shows her honesty. Rather, she, like a true friend, feels bad for Matilda at her unnecessary suffering. We find her sympathizing with Madame Loisel. She किसकी बात हो रही है? फॉरेस्टियर की, ठीक है। फॉरेस्टियर की बात हो रही है, जेने की बात हो रही है कि शी इज इंडीड अ जेम ऑफ अ फ्रेंड, यानी कि दोस्त हो तो ऐसा। अगर वो चाहती वो नहीं बताती, उसको क्या ही टेंशन थी, है ना। वो कहती ठीक है ना, मुझे रियल डायमंड मिल गया और क्या चाहिए। तो इसीलिए बिना इस डर के कि वो रियल डायमंड चला जाएगा और ये सब चीज़ें हो जाएंगी, उसने साफ साफ बता दिया था कि यार वो मेरा नेकलेस तो नकली था, 500 फ्रैंक्स का ही था, ठीक है। ऐसे करके, तो आप ऐसे करके इसको प्लॉट करोगे तो इसमें आप अपना ओपिनियन भी ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड योर ओपिनियन एज वेल, ठीक है। आप इसमें अपना ओपिनियन भी ऐड कर सकते हो, यू आर फ्री टू गो, ठीक है। चलिए आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन। मेटिल्डाज रियलाइज्ड दैट वन लिटिल एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस कैन लीड टू टोटल ruin, यानी आपकी ये गलती आपकी जिंदगी तबाह करने के लिए काफी है। हाउ वुड यू एक्ट इन सच अ सिचुएशन इन विच मेटिल्डा फाउंड हरसेल्फ? अगर आप मेटिल्डा होते या फिर आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन होती तो आप क्या करते? सो मेटिल्डा लॉज अ नेकलेस दैट शी बोरोड फ्रॉम फॉरेस्टियर, ठीक है, फॉरेस्टियर, ठीक है यार। शी हैड टू बाय अ न्यू नेकलेस फॉर 36,000 फ्रैंक्स विच ruined ऑल हर सेविंग्स, यानी उसने उसका वो घुमा दिया। अगर उसने ये लिखने के बदले कि तुम्हारे नेकलेस का हुक ब्रेक हो गया है, कि क्या तुम्हारा नेकलेस असली था, ये पूछ लेती। पर वही होता है ना जो मंजूर खुदा होता है, कई बार आपको ठोकर लगनी भी जरूरी होती है ताकि आप गिर कर फिर संभल सको और आप एक लेसन सीख सको। शी हैड टू चेंज हर लॉजिंग्स, यानी जहां वो रहते थे।
और वो यार वो सारे वर्क करने लग गई जो उसने कभी नहीं किए थे, लाइक कपड़े धोना, साफ सफाई करना, शॉपिंग करना, ग्रोसरी के लिए पाई पाई बचाना। इवन उसके हस्बैंड को भी सफ़र करना पड़ा। उसका हस्बैंड भी ऑफिस टाइम से फ्री होकर कुछ एक्स्ट्रा वर्क करता था, ठीक है, कॉपिंग समथिंग, जिसके लिए उसको 500 मिल जाते थे, SOU है ना, 500, यानी इन हिंदी, इन हमारी करेंसी में, इंडियन करेंसी में यू कैन से 5 पैसा ऐसे करके, ठीक है। शी लॉस्ट ऑल हर चार्म्स एंड ब्यूटी, यानी वो अब दिखने में बहुत बदसूरत सी हो गई थी, एकदम बहुत हार्श सी हो गई थी। बट नाउ शी रियलाइज दैट एक छोटी सी गलती आपकी पूरी कमाई को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए कहते हैं जो भी डिसीजन लीजिए, जो भी कमेंट कीजिए, बहुत सोच समझकर, क्योंकि आपका वो एक कमेंट किसी की लाइफ को बहुत इम्पैक्ट डाल सकता है। आई वुड प्रिफर टू मूव ऑन इन लाइफ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इफ वी कमिट एनी मिस्टेक्स वी हैव टू पे फॉर इट एंड वी शुड पे इट ब्रेवली। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आज आप किसी का कुछ दिल दुखाएंगे तो ये मल्टीप्लाई 100 होकर आपके पास ही आएगा, है ना। तो बी रेडी, जो आप अभी कर रहे हो, आप किसी को बुरा बोल रहे हो, आप किसी को अच्छा बोल रहे हो, वो आपको आपके सामने आज नहीं तो कल डेफिनेटली आएगा, ठीक है। यू सॉ व्हाट यू रीप, आप वही काटोगे जो आपने बोया होगा। क्लियर है। सो इस लेसन से आपको ये सीख मिलती है कि कभी किसी का बुरा मत कीजिए। देयर इज नो हार्म इन डूइंग 8-1. There is no harm doing all household jobs or in earning extra money after office time. If we can live in a big house, we should learn to live in a small one too. With the demand of time, I think if we make a mistake, we should be ready to bear its रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस। अगर मैंने आज किसी को गाली दी है तो मैं कल रेडी रहूं, वो गाली मुझे भी सुनने को मिल सकती है। अगर आज मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मैं रेडी रहूं फ्यूचर में कि कल मेरा भी कोई दिल दुखा सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट आप सामने वाले को जिस तरीके का बिहेवियर दिखाएंगे वैसा ही बिहेवियर आपको भी मिलेगा। अगर आज आप मेरे को पसंद नहीं कर रहे हैं तो कल कोई आपको भी पसंद नहीं करेगा, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट। या ये आंसर भी वैरी कर सकता है। यू कैन राइट योर ओन पॉइंट्स टू, आप इसमें अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है क्या? किसी को कोई डाउट है? अच्छा हाँ, फ्लिकर कर रहा है कि नहीं? हाँ जी, जल्दी से बता दो, फ्लिकर कर रहा है? ठीक है बेटा। अरे हाँ बच्चा, इसका मतलब मैंने आपको बता तो दिया कॉन्सिक्वेंसेस होता है। चले कोई बात नहीं, लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होता है ना, लोग कहते हैं लव इज ब्लाइंड, इज अ फ्रेज दैट वाज जस्टिफाइड बाय मस्वा। मस्वा मतलब क्या होता है? मिस्टर लॉइजल, ये फ्रेंच वर्ड है। इन द लेसन द नेकलेस, सबस्टैंशिएट यानी इलस्ट्रेट, आप इसको एलोबोरेट कीजिए। द आंसर फ्रॉम द स्टोरी यू हैव रीड इट। अब आपको 100 से 120 शब्दों में अपने आंसर को खत्म करना है। सो मिस्टर, मस्वा यानी मिस्टर, ये एक फ्रेंच वर्ड है। लॉइजल्स एक्सेप्टेंस यानी अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, और कंटेनमेंट, कंटेनमेंट मतलब क्या होता है? संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। डिफर कंसिडरेबली फ्रॉम मेटिल्डाज इमोशंस आउटबर्स्ट एंड कॉन्स्टेंट डिससेटिस्फैक्शन, यानी जैसे जो लॉइजल थी यानी मिसेस लॉइजल थी, वो हमेशा ये नहीं है, वो नहीं है, दिस नहीं है, दैट नहीं है, गरीब हूँ, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, और उनके हस्बैंड बिल्कुल ऑपोजिट थे, है ना, वो बहुत ही अच्छे सज्जन पुरुष थे। वहीं पे जो मेटिल्डाज emotions outburst and constant dissatisfaction and though he never fully understand his wife, जो मिस्टर लॉइजल थे वो कभी अपनी बीवी की भावनाओं को नहीं समझ पाते थे, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा है कि महिलाओं को जब भगवान नहीं समझ पाए तो हम तो इंसान हैं। ऐसे ही जो मिस्टर लॉइजल थे वो अपनी वाइफ की बदलते इमोशंस को, हमेशा कंप्लेनिंग नेचर को समझ नहीं पाते थे, और वो हमेशा किचकिच करा करती थी। तो यार वो हमेशा ना नाखुश, डिससेटिस्फाई, हमेशा नाखुश रहती थी, और उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट था कि वो उनकी वाइफ को पूरी तरीके से समझ पाते। ही डज हिज बेस्ट टू प्लीज हर, इसीलिए मिस्टर लॉइजल अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए वो सारे प्रयत्न करते थे जिससे उनकी वाइफ एक कुछ पीरियड के लिए खुश रह पाए, हर वो खुशी मिल पाए, क्योंकि हर आदमी अपनी वाइफ, अपने फैमिली के लिए वो सब करता है जितना वो कर सकता है। व्हेन मिस्टर लॉइजल ट्राई टू अपीज मैटिल्डा, ही डज इट सो ब्लाइंडली, वो फिर अपनी बीवी को खुश करने के लिए कोई टर्म्स, कोई कंडीशंस नहीं देखते थे, बस इतना कि बस मेरी बीवी खुश रहे यार। सो वांटिंग ओनली मेक हर हैप्पी, वो हमेशा चाहे कैसे भी हो वो बस खुश रहे, यही वो चाहते थे। When she declares कि वो पार्टी में नहीं जा रही है तो बेचारे पति ने अपने 400 फ्रैंक्स जो गन खरीदने के लिए रखे थे वो तुरंत बिना सोचे समझे अपनी वाइफ को उसकी ड्रेस खरीदने के लिए दे दिए। When she complains that she has no proper jewelry, तो उन्होंने आइडिया दे दिया कि हाँ चल ठीक है, उन्होंने आइडिया दे दिया कि जा अपनी जो फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर उससे कैरी कर ले, है ना, उससे ले आ, ठीक है, ऐसे करके।
उसके अलावा जो मिस्टर लॉयजल थे वो हमेशा ईगरनेस एंड विलिंगली, यानी कि वो बहुत कीन रहते थे, वो बहुत ही क्यूरियोसिटी से अपनी वाइफ को खुश रखने की कोशिश करते थे कि बस कुछ भी हो यार, ये खुश रहे, है ना. बिकम्स हिज डाउनफॉल व्हेन शी लॉसेस द नेकलेस. मिस्टर लॉयजल्स ईगरनेस एंड विलिंगनेस टू प्लीज मेटिल्डा बिकम हिज डाउनफॉल व्हेन शी लूजेस द नेकलेस. और उनकी यानी मेटिल्डा की हर विश को पूरी करना, उसको खुश रखना, खुश देखने की इस चाह ने जब मेटिल्डा ने अपना नेकलेस गवा दिया, बस वहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया. ही इज द वन हु डिवाइसेस अ प्लान फॉर परचेजिंग अ रिप्लेसमेंट नेकलेस. उसने कहा कुछ भी जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए. तो हस्बैंड ना कह सकता छोड़ो ना, बोल दो गुम हो गया, पर नहीं, रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है. अगर आप किसी से कोई चीज़ बोरो करके ला रहे हैं तो आप सूद समेत उसे वापस दीजिए. अभी ऐसे ही मैं कहीं पे सुन रही थी तो कहा था कि 2 चीज़ें हमेशा 10 गुना ज़्यादा देनी चाहिए. अगर कोई इज्जत दे तो सामने वाले को 10 गुना इज्जत दीजिए, पर अगर कोई आपकी इंसल्ट करे तो उसमें भी 10 गुना ज़्यादा रिवर्ट कर दीजिए सूद समेत, है ना, ऐसे करके. सो ही इज़ द वन हु डिवाइसेस अ प्लान फॉर, जिसने ये प्लान किया कि हमें तुम्हारी फ्रेंड को एक नया नेकलेस लेकर देना चाहिए, उसका रिप्लेसमेंट. क्योंकि मेटिल्डा उस टाइम पे ब्लैंक थी, उसका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था. सो एंड ऑर्केस्ट्रेट्स द लोन. उसके बाद उस लोगों ने उधारी वगैरह जमा करना शुरू किया. मॉर्टगेजेस दैट हेल्प देम पे फॉर इट, यानी जो सिक्योरिटी चीज़ें होती हैं वो सब इकट्ठा करना शुरू किया, चालू किया. ठीक है बेटा, ऐसे करके. ऑल दो द डिसीजन कॉस्ट हिम 10 ईयर्स. ये जो डिसीजन था कि रिप्लेसमेंट देने का, वो पूरा चुकाने में 10 साल लग गए. 10 साल यार, है ना, बहुत लंबा टाइम होता है. सो ही डज नॉट कंप्लेन और इमेजिन एन ऑल्टरनेट फेट. पर उस बंदे ने कभी अपनी किस्मत, अपनी बीवी को उसके लिए कभी नहीं सुनाया और हमेशा उसके साथ खड़ा रहा कि कोई बात नहीं, तेरी गलती हो मेरी गलती हो, दोनों साथ में भुगतेंगे. ऐसा इतना लविंग हस्बैंड था, है ना, ऐसे करके. इट इज एज इफ ही desires to do not even exist, or at the very least his desires are meaningless if they stand in the way of Matilda's. So this is all about the answer बेटा, कि लॉयजल ने हर वो प्रयत्न किया कि उसकी वाइफ खुश रहे. उसकी छोटी, यानी उसकी उस वाइफ की छोटी खुशी के लिए उसने एक आइडिया दिया था कि जाओ फॉरेस्टियर से डायमंड का नेकलेस या फिर कोई भी सेट ले आओ. और उसी डिसीजन की वजह से उनको 10 साल गरीबों की तरह बिताने पड़े, दिन रात एक करना पड़ा. आखिर में क्या पता चला, वो नेकलेस तो नकली था, गई भैंस पानी में. तो 10 साल की जो सफरिंग थी वो क्यों करनी पड़ी जब वो 500 रुपये का ही था सर. तो अगर ये बात पहले पता हो जाती तो 10 साल जो मेटिल्डा और उसके हस्बैंड ने भोगने थे वो कैसे भोगते. इट्स ऑल अबाउट दैट कि आपकी किस्मत में, आपकी ज़िंदगी में वही होगा जो ऑलरेडी डिसाइडेड है. आप और मैं उसको चेंज नहीं कर सकते. सो बस आप अपना कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए. कई बार 200% प्रिपरेशन के बाद भी एग्जाम क्रैक नहीं होता और कई बार 50% सिलेबस करके जाने पे भी आप टॉप कर जाते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट योर डेस्टिनी, इट्स ऑल अबाउट योर डिस्टाइन्ड थिंग्स. ओके, इट्स ऑल अबाउट योर फॉर्च्यून. सो बी प्रिविलेज्ड, जो भी है, बी कॉन्टेंट, जो भी आपके पास है आप उसमें खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए. बनना है तो किसी के मुस्कुराहट का कारण बनिए, क्योंकि जिंदगी तो हर रोज गम बांट ही रही है. ओके, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट विशेस है. ठीक है यार, एकदम मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, एकदम मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया बोले मुझे तो यही बनना है. ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड दैट्स ऑल.